हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे ब्लाउज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ कि ब्लाउज का गला है वो सामने की तरफ क्यों झुकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सभी के साथ नहीं होती है, पर यह प्रॉब्लम किसी किसी के साथ हो जाती है कि उनका ब्लाउज का गला है वो सामने की तरफ झुकने लगता है। तो मैं आपके लिए इसके बारे में डिटेल से समझाने वाली हूँ और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए बता देती हूँ कि किस वजह से आपका गला है वो सामने की तरफ झुकने लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ब्लाउज पहनते हैं और आप अपने ब्लाउज की लंबाई है वो कितनी रखते हैं, 12, 13, आप अपने चेस्ट के हिसाब से अपने ब्लाउज की लंबाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन महिलाओं के साथ होती है जिन महिलाओं का चेस्ट हैवी साइज का है, उनके साथ अक्सर करके ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको सही कैसे करेंगे, मैं सबसे पहला पॉइंट आपके लिए बता देती हूँ कि आप ब्लाउज की लंबाई पहनते हैं तो ये लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लाउज की लंबाई है कम पहनते हैं, उसकी वजह से आपके ब्लाउज का ये वाला जॉइंट है ये सामने की तरफ आ जाता है और आपका गला इस तरीके से लूज हो जाता है। देखो, मेरा ये शोल्डर का जॉइंट है एकदम यहाँ पे सेंटर में है, तो ये सभी का इसी तरीके से सेंटर में होना चाहिए। अगर ये वाला जॉइंट आपका आधा हाफ इंच भी नीचे की तरफ आएगा तो आपका गला है वो अक्सर करके सामने की तरफ ही झुकेगा। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ कि ब्लाउज की लंबाई आपको कितनी पहननी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे ब्लाउज की लंबाई है वो एकदम फिट है। अगर आप इस ब्लाउज की लंबाई हाफ इंच भी कम करोगे तो आपका ब्लाउज है वो ऊपर यहाँ से चढ़ेगा और चढ़ के वो सामने की तरफ झुकने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने ब्लाउज की लंबाई है वो बिल्कुल परफेक्ट पहननी है। और अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि आपका ब्लाउज का गला है वो सामने की तरफ झुक रहा है, तो आपको अपने ब्लाउज की लंबाई को हाफ इंच बढ़ा देना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ये फर्स्ट पॉइंट में दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए बताती हूँ सेकेंड पॉइंट में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जिस भी महिला के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि उसका गला है वो सामने की तरफ झुक रहा है, तो आपको उसका मेजरमेंट बॉडी से ही लेना है, ब्लाउज से उसका मेजरमेंट आपको नहीं लेना है। तो आप उसका बॉडी से मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट में आपको डॉट पॉइंट को नापना है कि उसका डॉट पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो आप डॉट पॉइंट का नाप किस तरीके से करेंगे, देखो ऐसे आप इंची टेप को रखेंगे शोल्डर के बिल्कुल ये वाला जॉइंट है इस पर आपको इंची टेप को रखना है और जहाँ पे ही उसका डॉट पॉइंट आता है वहीं पे आपको ब्लाउज की उसी के हिसाब से आपको कटिंग करनी है। उसके हिसाब से आप निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट का और उसके हिसाब से ही आप उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में आपको इसी चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। और अब मैं आपके लिए बताती हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में आपके लिए बताती हूँ कि आप ब्लाउज की यहाँ से देखो ये जो कमर होती है इसको आप लूज पहनते हैं, तो लूज पहनने की वजह से भी आपका ब्लाउज है वो सामने की तरफ झुकने लगता है। जैसे आपका ब्लाउज है यहाँ से बहुत लूज है तो आप उसको पीछे से या फिर आगे से इस तरीके से खींचते हैं और आगे से उसको आप ज़्यादा खींच लेते हैं तो वो पीछे से चढ़ के और आगे की तरफ झुकने लगता है। तो आपको ब्लाउज की यहाँ से कमर को बिल्कुल भी लूज नहीं पहनना है, आपको हाफ इंच भी लूज नहीं रखना है, बिल्कुल फिट पहनना है। देखो जैसे मेरे ब्लाउज की कमर है बिल्कुल फिट है, ना तो ये ज़्यादा लूज है और ना ही बिल्कुल टाइट है। तो आपको इसी तरीके से ब्लाउज को पहनना है, आप उसकी कमर को लूज नहीं पहनोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज में ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपके लिए ये जो 3 टिप्स दिए हैं इन तीनों टिप्सों को आप अप्लाई कीजिए और आपके ब्लाउज की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप बनाइए और ट्राई कीजिए और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।